Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learner Education, जिसके अंदर हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उसके पेडागोजी पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं। हम अपने एजुकेशनल टेस्टिंग के चैप्टर के अंदर क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट को चेक कर रहे थे, उनको डिस्कस कर रहे थे। कल तक हमने वैलिडिटी को डिस्कस किया था और उसकी अदर टाइप्स को। आज हम रिलायबिलिटी को डिस्कस करेंगे। टेस्ट की जो करेक्टरिस्टिक है, रिलायबिलिटी कब होगी, ठीक है, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, रिलायबल कब होगा टेस्ट। ठीक है, द डिग्री ऑफ स्कोर, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी of score of a test। ठीक है, ये क्या कहलाती है? रिलायबिलिटी कहलाती है। क्या मतलब कि एक टेस्ट है, आप मुख्तलिफ मौक़ों पे लेते हैं उसको, लेकिन वो रिज़ल्ट क्या दे रहा है? सेम दे रहा है, सेम रिज़ल्ट आपको प्रोड्यूस कर रहा है हर दफ़ा। ठीक है, एक दो मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। आप एक ही टेस्ट मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ स्टूडेंट से ले रहे हैं, लेकिन वो जो रिज़ल्ट है वो सेम प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब है टेस्ट क्या है आपके पास? रिलायबल है। ठीक है, सिंपली व्हेन अ टेस्ट स्कोर शोज ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट रिपीटेडली अगेन एंड अगेन आप टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, उसी टेस्ट को आप बार बार ले रहे हैं। ठीक है, और लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहे हैं आपको? सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब है हमारा टेस्ट क्या है? रिलायबल है। इट इज सेड दैट द टेस्ट इज रिलायबिलिटी इज द प्री रेक्विजिट ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, अगर कोई टेस्ट रिलायबल होगा तो वो वैलिड भी होगा। ठीक है, या वैलिड टेस्ट के बाद, वैलिडिटी के बाद जो है ना, रिलायबिलिटी भी उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। ठीक है, एक वैलिड टेस्ट जो है वो रिलायबल टेस्ट भी कहलाता है। जो वैलिड होता है वो टेस्ट क्या कहलाएगा? रिलायबल टेस्ट भी कहलाएगा। सॉरी, मैंने ऊपर जल्दी में बोल दिया, लेकिन जो रिलायबल टेस्ट है आपके पास वो वैलिड है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, जो रिलायबल टेस्ट है वो वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो वैलिड टेस्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? रिलायबल होगा। तो रिलायबिलिटी की डेफिनेशन क्या हो गई? कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर आ रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंसी है स्कोर के अंदर, सेम रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये दो तीन इसके कीवर्ड्स हैं, ये आप याद रखेंगे कि अगेन अगेन टेस्ट लेने से रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास? सेम आ रहे हैं। तो हम टेस्ट क्या कहेंगे? रिलायबल है। ये टेस्ट क्या है? रिलायबल है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे वैलिडिटी की थी फर्दर टाइप्स, इसी तरह रिलायबिलिटी की भी कुछ फर्दर टाइप्स हैं। उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं अब कि रिलायबिलिटी की कौन कौन सी फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, पहली जो इसकी टाइप है उसका नाम है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। पहली जो टाइप है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ठीक है, नाम से ही जाहिर है कि टेस्ट लिया, फिर आपने वही टेस्ट दोबारा लिया, अब उसको चेक कर लिया कि रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर टेस्ट रिलायबिलिटी वाली भी करेक्टरिस्टिक मौजूद है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन सिमिलर टेस्ट इज अप्लाइड अगेन एंड अगेन। ठीक है, एक ही टेस्ट है, आप उसको बार बार ले रहे हैं। ठीक है, एंड इट शोज सेम रिजल्ट्स ईच टाइम। ठीक है, एक ही टेस्ट है, उसे अगेन एंड अगेन कंडक्ट करा रहे हैं, सेम स्कोर दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक है? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी वाली करेक्टरिस्टिक उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, एक ही टेस्ट है, अगेन एंड अगेन लिया जा रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम स्कोर दे रहा है, तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो किसके अंदर आ जाएगी? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के अंदर आ जाएगी। अच्छा, कुछ चीज़ों का जो ख्याल रखना है कि आपने टाइम इंटरवल का भी ख्याल रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक टेस्ट लिया फिर दोबारा फ़ौरन टेस्ट ले लिया।
या ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट अब लिया और एक कई अरसे बाद लिया, तो ये इफेक्ट करता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के ऊपर। इंटरवल जो है ना, एक ख़ास इंटरवल है, उसी के दौरान आपने टेस्ट को कंडक्ट करना है। देयर शुड बी अप्रोप्रिएट इंटरवल इन बिटवीन द टेस्ट, टेकिंग अनदर टेस्ट टू अर्ली और टू लेट कैन इफेक्ट द रिजल्ट्स। ठीक है, अगर आप बहुत जल्दी ले लेंगे या बहुत ज़्यादा लेट देंगे, फिर रिजल्ट्स के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा। अब हमारे पास जो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो क्या है, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अब इंटर रेटर रिलायबिलिटी क्या है, इंटर रेटर रिलायबिलिटी ये है कि आप टेस्ट ले रहे हैं, सिमिलर टेस्ट है, सिमिलर टेस्ट है, इज गिवन टू डिफरेंट पीपल, इज गिवन टू डिफरेंट पीपल। ठीक है, सिमिलर टेस्ट है लेकिन आप डिफरेंट लोगों को उसको दे रहे हैं एट दैट सेम टाइम। एक ही वक्त में। ठीक है, आपने एक टेस्ट बनाया, उसकी फोटो कॉपी कराई, ठीक है, और उसे डिफरेंट लोगों को सॉल्व करने के लिए आपने दे दिया। ठीक है, डिफरेंट लोगों को आपने प्रेजेंट कर दिया कि आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, एक ही टेस्ट था वो। अब चेक करना है कि स्कोर क्या सेम आ रहे हैं। ठीक है, अगर आ रहे हैं स्कोर सेम स्कोर आपको मिल रहे हैं, तो उसके अंदर इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। ठीक है, इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। ठीक है, आप यूं भी कह सकते हैं कि ये बिटवीन द स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, बिटवीन द स्टूडेंट्स। इस चेक को हम दो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, बिटवीन टू स्टूडेंट या बिटवीन टू क्लासेस चेक करते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी को। अब जो इसकी दूसरी टाइप है हमारे पास, उसका नाम है इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी। उसका क्या नाम है, इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी। ठीक है, अब इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इंट्रा रेटर के अंदर, इंट्रा रेटर के अंदर आपके पास सिमिलर टेस्ट है, उस सिमिलर टेस्ट को आपने क्या करना है, इज गिवन टू सेम पीपल, is given to same people at different times। ठीक है, जैसे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट होते हैं। ठीक है, आपने पहले प्री टेस्ट ले लिया, उसी टेस्ट को एट द एंड आपने क्या कर लिया, पोस्ट टेस्ट कर लिया। ठीक है, सिमिलर टेस्ट हो, सेम ही लोग हों, सेम क्लास है या सेम स्टूडेंट है, लेकिन टाइम डिफरेंट हो। ठीक है, आपने प्री टेस्ट लिया, उसके बाद उनको लर्निंग कराई, ट्रीटमेंट दी, उनको पढ़ाया समझाया, वही लोग थे। आफ्टर 10 डेज 20 डेज 1 मंथ आपने वही टेस्ट क्या दिया दोबारा, अब उसके रिजल्ट चेक किए। ठीक है, अगर सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, उस टेस्ट के अंदर इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी मौजूद है। तो इसकी दूसरी करेक्ट हम यूं भी कह सकते हैं कि विद इन द क्लास होता है, विद इन द क्लास। ये टेस्ट क्या होता है, विद इन द क्लास होता है। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो जो इंट्रा रेटर है वो विद इन द क्लास होता है, इंटर रेटर जो है वो बिटवीन द स्टूडेंट्स होता है। तो इंटर रेटर क्या हो गया, सिमिलर टेस्ट है, सेम पीपल को मिल रहे हैं लेकिन टाइम डिफरेंट है। अगर उनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इनके अंदर इंटर रेटर रिलायबिलिटी मौजूद है। तो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया, काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसकी फर्दर भी 2 टाइप्स हैं, उसे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, माई बेस्ट विशेज विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.